अशोक और माया की प्रेम कहानी। पहला मिलन। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव से शुरू होती है, जहां हवाओं में भी प्रेम के गीत गूंजते थे। गांव का हर कोना हरियाली से भरा था और नदियों की मीठी कलकल धुन गूंजती रहती थी। इसी गांव में रहता था अशोक, एक साधारण लेकिन दिल से बेहद अमीर युवक। वह सीधा साधा, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। एक दिन गांव के मेले में अशोक की नजर एक अनजानी लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार कुर्ते में खुले बालों के साथ वह लड़की कुछ जादू सी लग रही थी। उसकी मुस्कान में जैसे पूरी कायनात बसी हो। वह थी माया, शहर से आई एक शिक्षिका जो गांव के बच्चों को पढ़ाने आई थी। पहली नजर में ही अशोक को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। माया भी अशोक की सादगी और सच्चाई से पहली मुलाकात में ही प्रभावित हो गई थी। वह जानती थी कि पहाड़ों में इंसान का दिल भी उतना ही साफ होता है जितना वहां का आकाश। दोस्ती से प्यार तक धीरे धीरे अशोक और माया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी स्कूल के रास्ते में, कभी नदी किनारे, तो कभी गांव के भोज में। दोनों की बातचीत आम से खास बन गई थी। अशोक अक्सर माया के लिए जंगली फूलों का गुलदस्ता लाता और माया उसकी कोशिशों पर मुस्कुराकर उसकी दुनिया रोशन कर देती। माया उसे किताबों के बारे में बताती तो अशोक उसे पहाड़ी गीत सुनाता। दोनों की दुनिया भिन्न थी, पर दिलों की भाषा एक थी। एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदें गांव को भिगो रही थी, अशोक ने माया से कहा, माया, जब तुम हंसती हो ना, लगता है जैसे ये बादल भी नाच उठते हैं। माया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली और उस दिन बिना कहे दोनों ने दिल से दिल का साथ कबूल कर लिया। संघर्षों दौर, लेकिन प्रेम की राहें हमेशा आसान नहीं होती। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने माया को लेकर सवाल उठाए, शहर से आई है, क्या भरोसा। कुछ ने अशोक को ताने दिए, अपनी जातिनी दुनिया भूल मत जाना। अशोक और माया जानते थे कि समाज की दीवारें मजबूत है। माया के परिवार वाले भी चाहते थे कि वह शहर लौटकर किसी योग्य लड़के से विवाह करे। अशोक के घर में भी विरोध था। शहर की लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज कैसे निभाएगी। इन सब के बावजूद अशोक और माया ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई और समर्पण। अशोक ने माया के लिए कुछ करने का निश्चय किया। उसने दिन रात मेहनत कर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती शुरू की ताकि साबित कर सके कि वह माया को एक अच्छा जीवन दे सकता है। माया ने भी गांव के बच्चों को पढ़ाकर अपना प्यार और सम्मान जीत लिया। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। उन्होंने देखा कि माया न केवल शिक्षित है, बल्कि गांव की संस्कृति और लोगों के प्रति भी सच्चा सम्मान रखती है। अशोक की मेहनत और माया का अपनापन देखकर लोगों का दिल पिघलने लगा। प्रेम की जीत। फिर आया वह दिन जब गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सबने मिलकर तय किया कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो समाज को भी उनका साथ देना चाहिए। अशोक और माया का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे गांव ने उनका आशीर्वाद दिया। बरसों बाद गांव ने एक प्रेम कहानी को परवान चढ़ते देखा था, वह भी इतनी सच्चाई और सम्मान के साथ। नया जीवन। विवाह के बाद अशोक और माया ने नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने गांव में एक छोटी सी स्कूल खोली ताकि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा का प्रकाश मिल सके। उनकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी। अशोक और माया प्रेम, संघर्ष और समर्पण की मिसाल बन गए। उनकी मुस्कान में अब वो संतोष था जो सच्चे प्रेम से मिलता है। अशोक को माया में अपना सपना मिला और माया को अशोक में अपना घर। निष्कर्ष, अशोक और माया की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और सच्चे समर्पण का नाम है। जब दिल साफ हो और नीयत पवित्र हो, तो कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। प्रेम वही जो कठिनाइयों के बावजूद भी मुस्कुराए, संघर्षों के बीच भी साथ निभाए। अगर आप चाहे तो यही कहानी कविता या डायलॉग शैली में भी